नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरेंगे। जी। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, भक्त अर्जुन कैलाश का संदेश। हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब ये अटूट आस्था की बात है। और उसके नतीजे क्या होते हैं? बिल्कुल। और कहानी का केंद्र है अर्जुन, एक साधारण सा गरीब युवक। हाँ, पर उसकी शिव भक्ति वो असाधारण थी। उसका एक ही सपना था, सबसे बड़ा सपना, कि वो कैलाश जाए, महादेव के दर्शन करे। लेकिन दिक्कत ये थी कि साधन नहीं थे, कैसे जाता? बिल्कुल। और यहीं से कहानी का जो असल वो है ना संघर्ष, वो शुरू होता है। हाँ, एक तरफ अर्जुन का वो अटूट विश्वास, और दूसरी तरफ गांव वाले, उनका संदेह। वो कहते थे, अरे भोलेनाथ कहाँ सबकी सुनते हैं। सही बात है। ये सवाल शायद सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये तो आस्था पर ही एक सवाल है ना? बिल्कुल। तो देखते हैं इस कहानी में आस्था की परीक्षा कैसे होती है, क्या होता है आगे। तो अर्जुन की भक्ति रोज की थी, मतलब कोई दिखावा नहीं। रोज सुबह नदी जाना, जल लाना, शिव मंदिर में चढ़ाना। हाँ, और हर सोमवार का व्रत रखना। लेकिन गांव वालों की नजर में अरे वो तो उसे पागल समझते थे। उन्हें लगता था ये क्या जुनून है, मतलब कोई फायदा तो दिख नहीं रहा। शायद उनकी समझ से परे था ये सब। बिल्कुल। और फिर अर्जुन ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने ठान लिया कि वो 21 दिन का निर्जला व्रत करेगा। बिना पानी के 21 दिन। जी हाँ। अब ये शारीरिक रूप से तो मुश्किल था ही, लेकिन शायद लोगों के तानों ने इसे और मुश्किल बना दिया होगा। बिल्कुल। गांव वालों के ताने और बढ़ गए। वो कहते, देखते हैं महादेव आते हैं या नहीं, मतलब एक तरह से चुनौती दे रहे थे। यहाँ ये बात दिलचस्प है कि समाज अक्सर ऐसी चीज पर शक करता है जो मतलब उसकी रोजमर्रा की समझ से बाहर हो। सही कहा। उनके लिए अर्जुन की तपस्या बस एक जिद थी। लेकिन कहानी यहाँ पलटती है। हाँ, 21वीं रात, आधी रात का वक्त। मंदिर की घंटियां वो अपने आप बज थी। वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव? हाँ, मंदिर में एकदम तेज रोशनी फैली और स्वयं महादेव प्रकट हुए। ओह, सोचिए अर्जुन के लिए वो पल कैसा रहा होगा, जिसका पूरा जीवन ही इसी आस्था पर टिका था। बिल्कुल। और महादेव ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, भक्त अर्जुन, तुमने जो त्याग किया है उसकी गूंज कैलाश तक पहुंची है। वाह, मतलब उसकी भक्ति स्वीकार हुई। ये सिर्फ दर्शन नहीं, ये तो उसकी निष्ठा का प्रमाण था। जी। और महादेव ने उसे एक पदवी भी दी। पदवी? क्या? कैलाश का दूत। कैलाश का दूत? ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। ये सिर्फ नाम नहीं, ये तो पहचान है उसकी भक्ति की। एकदम। और इसका असर वो सिर्फ अर्जुन तक नहीं रहा। अच्छा। हाँ, जो अक्सर ऐसी कहानियों में होता है कि भक्त को फल मिला, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। महादेव के आशीर्वाद से पूरे गांव का भाग्य बदल गया। पूरे गांव का? कैसे? सूखा खत्म हो गया, बारिश हुई, खेतों में फिर से हरियाली आ गई, गांव में समृद्धि लौट आई। कमाल है, मतलब एक व्यक्ति की तपस्या का फल पूरे समुदाय को मिला। हाँ, ये बिंदु बहुत खास है इस कहानी का। हम भक्ति को अक्सर बहुत व्यक्तिगत मानते हैं ना। हाँ, मेरी यात्रा, मेरा अनुभव। पर यहाँ अर्जुन का समर्पण पूरे गांव के लिए वरदान बन गया। तो गांव वालों का क्या हुआ? उनका क्या रिएक्शन था? जाहिर है वो हैरान थे और शायद थोड़े शर्मिंदा भी। उन्होंने अर्जुन से माफी मांगी। उनका जो शक था वो विश्वास में बदल गया। और ये बदलाव टिका रहा? हाँ, बिल्कुल। वो मंदिर आज भी वहाँ है और उसे अर्जुनेश्वर महादेव कहते हैं। अर्जुनेश्वर महादेव? अर्जुन के नाम पर। जी। ये उस घटना का, अर्जुन की भक्ति का एक जीता जागता सबूत है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या निचोड़ है इसका? यही कि सच्ची भक्ति का फल मिलता है। वो तो है ही, लेकिन शायद बात उससे भी थोड़ी गहरी है। कैसे? ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे वो आस्था, जिसे दुनिया शायद पागलपन समझे, उसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि वो न सिर्फ एक इंसान को बल्कि पूरे समाज को बदल दे। हाँ, अर्जुन की व्यक्तिगत साधना वो सामूहिक कल्याण का कारण बन गई। बिल्कुल। व्यक्ति और समाज का ये जो जुड़ाव है आस्था के जरिए, वो दिखता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या सच्ची आस्था की पहचान हमेशा मुश्किल परीक्षाओं से ही होती है? और क्या ऐसे समर्पण का असर हमेशा इतना बड़ा होता है, मतलब व्यक्ति से आगे बढ़कर समाज तक? ये सवाल है जिन पर शायद हमें सोचना चाहिए इस कहानी के बाद।